अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है इत्तेहाद में ताकत है। आइए आज कुरानी तालीमात और इस्लामी तारीख की रोशनी में देखते हैं कि झगड़ा हमेशा कमज़ोरी का बाइस बना है और इत्तेहाद हमेशा ताकत का सबब बना है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह अनफाल की आयत नंबर 46 में कहते हैं, वला तनाज़ाऊ, तुम झगड़ो मत, झगड़ा मत करो। तनाज़ा आपस में यानी झगड़े फसाद मत करो। क्यों? फतफशलू, वरना तुम नाकाम हो जाओगे। वतज़हबा रीहुकुम, और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। आइए हम देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान में क्या पैगाम देते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े तौर पर फरमाया कि आपस का झगड़ा और इख्तलाफ कौम की ताकत को ख़त्म कर देता है। जब लोग आपस में लड़ते हैं तो इत्तेहाद टूट जाता है और दुश्मन को मौका मिलता है। तारीख गवाह है कि कौमें हमेशा अंदरूनी इंतशार से तबाह हुई हैं, बैरूनी दुश्मन से नहीं। आपस का इख्तलाफ ताकत को ख़त्म करता है, झगड़ा इत्तेहाद को तोड़ देता है, कौमें अंदरूनी इंतशार से तबाह हो जाती हैं। मोमनों का रिश्ता अगर आप देखें तो अल्लाह ताला कुरान में मोमनों का रिश्ता कहते हैं कि मोमिन तो सब आपस में भाई भाई हैं। सूरह हुजरात की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला ने कहा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इस्लाम ने मोमनों के दरमियान भाईचारे का एक मजबूत रिश्ता कायम किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक जिस्म की मानद है। जब एक उज़्व को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। इसीलिए इस्लाम में आपस में सुलह करवाना इबादत का दर्जा रखता है। मोमिन आपस में एक जिस्म की मानद है। अगर एक मोमिन को दुनिया में कहीं पर तकलीफ हो तो उसकी तकलीफ तमाम मुसलमान आलम इस्लाम में उसको महसूस करते हैं। आइए हम अब तारीख से देखते हैं कि जब जब मुसलमान आपस में उनके दरमियान इत्तेहाद नहीं रहा तो उन्होंने क्या क्या नुकसानात उठाए। ग़ज़वा उहद में हम देखते हैं कि नज़्म व ज़ब्त की थोड़ी सी कमी की वजह से मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों को पहाड़ी को न छोड़ने का वाज़िह हुक्म दिया था, लेकिन कुछ सहाबा इकराम ने वक्ती फ़ायदे की खातिर अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने इस मौके से फ़ायदा उठाया और पीछे से पलट कर हमला कर दिया। उसका क्या नतीजा निकला कि मुसलमानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा और मुसलमान जीती हुई जंग एक तरह से हार गए। ये वाक़या साबित करता है कि नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद किसी भी कामयाबी के लिए एक ज़रूरी अंसर की हैसियत रखता है। इसके बाद हम सुकूत बगदाद की अगर दास्तान पढ़ते हैं तो सुकूत बगदाद इंतशार का एक अलमनाक नतीजा हमें नज़र आता है। आपको पता है बगदाद इस्लामी दुनिया का और इल्मी और सियासी मरकज़ था, लेकिन मुसलमान हुक्मरान जब तक आपस में मुत्तहिद थे तो वो अरूज पर रहे। लेकिन जब मुसलमान हुक्मरानों में आपस में जो है वो खाना जंगी शुरू हो गई तो मंगोलों ने इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया और उन्होंने बाहर से आकर हमला कर दिया। दुनिया की अजीम तरीन लाइब्रेरियाँ तबाह हो गईं और लाखों मुसलमान शहीद हुए और इस्लामी खिलाफत को शदीद तरीन नुकसान पहुँचा। इनकी सबसे बड़ी वजह क्योंकि मुसलमान हुक्मरान आपस में मुत्तहिद न थे। दुश्मन ने अंदरूनी इंतशार का फ़ायदा उठाया और इस तरह से मुसलमानों से बगदाद के ऊपर हमला करके मुसलमानों की खिलाफत को ख़त्म किया। फिर अगर हम सुकूत गरनाता को देखते हैं, उंदलस में 800 साल मुसलमानों ने जो है वो हुकूमत की। उंदलस जो मौजूदा स्पेन है, इसमें मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, लेकिन मुसलमान हुक्मरान जब आपस में लड़ते रहे और फिर छोटी छोटी रियासतों में तकसीम हो गए और दूसरी तरफ जो ईसाई ताकतें थीं वो सारी एक ही मकसद के लिए इकट्ठी हो गई और मुत्तहिद होकर उन्होंने मुसलमानों को
کے اوپر حملہ کیا اور اس طرح سے انہوں نے جو ہے اسپین کو فتح کر لیا، اور 800 سالہ شاندار حکومت صرف اور صرف اندرونی انتشار اور جھگڑوں کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جنگ یرموک کا واقعہ، تو ہمیں اتحاد کی فتح کی ایک واضح مثال نظر آتی ہے۔ جنگ یرموک اتحاد کی طاقت کی سب سے شاندار مثال ہے۔ مسلمان متحد تھے، قیادت مضبوط تھی اور ایمان اور نظم قائم تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بہت بڑی طاقت کے خلاف چند ہزار مسلمانوں نے جو ہے فتح حاصل کر لی، اور اس کے اسباب صرف اور صرف مسلمان آپس میں متحد تھے اور قیادت مضبوط تھی، اور مسلمانوں میں نظم و ضبط اور اتحاد تھا۔ تو اس سے ہمیں سبق یہ ملا، جب اتحاد ہوگا تو کامیابی یقینی ہوگی۔ آج ہم اپنے عہد میں آتے ہیں تو ہم جو سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں بھی جھگڑوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم جھگڑوں سے بچیں گے اور چھوٹی باتوں کو نظر انداز کریں گے اور صلح کروانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، محبت اور بھائی چارے کو پھیلائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ کہ آپس میں اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو۔ آج بھی اگر مسلمانوں نے عالم میں، اس دنیا میں اگر عروج حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں متحد ہونا پڑے گا، کیونکہ دشمن اکٹھے ہو کے ہر طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور مسلمان آج بھی اندرونی انتشار کا، کبھی فرقہ بندیوں کی وجہ سے، کبھی دین کے نام پر مختلف فرقے بنا کر، اور کبھی شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے اپنی طاقت کو اپنے اندر ہی وہ استعمال کر کے کمزور ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں عروج چاہیے تو آج بھی یہی ہمیں حکمت عملی اپنانی پڑے گی جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی ہے، تو اسی سے ہمیں دنیا میں عروج ملے گا۔